अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। डी चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इमरान खान साहब की जानिब से सरप्राइज दे दिया गया है। कारकुनान इस सरप्राइज के हवाले से क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अपना हिस्सा डालना है उस अबाबील की जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आपके हवाले से? सरप्राइज दे दिया खान साहब ने। खान साहब ने कहा था सरप्राइज दूंगा, उन्होंने कैसी सरप्राइज दी है और हम भी हक्का बक्का रह गए। ऑपोजिशन तो सत्ते में चली गई है, वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही। उनको समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। खरीद के लोगों को उन्होंने कमरे भर के बिठाया हुआ था और आफरीन है उनके ऊपर जो कि हमारे साथ रहे हैं और माशाल्लाह आपने देखा है कि मिनटों में काया पलट दी है। वो तो कहते हैं हम नहीं मानते, हम अदालत में जाएंगे। जाए अदालत में, मना करता है उनको कोई? उन्होंने अपना स्पीकर बना के बिठा दिया है अयाज सादिक साहब को। अब वो बिठाएं, चाहे वो सारे साल बैठे रहे, सारी सदी बैठे रहे, मगर स्पीकर तो वो नहीं है ना। और भाई कौम बड़ी खुश है। नहीं है कि वो उठ सके वहाँ से। वो अपने पैसों को रो रहे हैं, अभी बैठ के अपना रोना रो रहे हैं और उनको रोने दें, हम अपनी जश्न मनाएंगे। पैसे जाया हो गए, करोड़ों रुपए जो लगाए थे। अब वो कह रहे हैं हमारे पैसे वापस करो। किसको कह रहे हैं? जिनको दिए थे। सरप्राइज इमरान खान साहब की जानिब से दे दिया गया है, लेकिन अपोजिशन वाले कहते हैं कि ये गैर आईनी था। अदम एतमाद की जो तहरीक, जो वोटिंग थी, वो होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? देखें जी, आपको बिल्कुल बहुत क्लियरली जो है डिप्टी स्पीकर साहब ने आर्टिकल बताया है कि जब स्टेट की एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया जाता है, जब ट्रीजन का चांस होता है, तो इस ट्रीजन के ऊपर बेस जो भी अदम एतमाद होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल आईनी तौर पे हुआ है और मुल्क की सॉवरेनिटी को सेव करने के लिए ये चीज़। खान साहब ने छुपाया क्यों था इस तुरुप के पत्ते को? उनके इवन के अपनी जो काबीना के लोग थे उनको भी पता नहीं था। अगर ये आईनी था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, सब कुछ ठीक था, तो फिर ये छुपाया क्यों था? देखिए जी, छुपाया नहीं था, इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी। आईनी माहिरीन से मशवरे लिए जा रहे थे, लीगल टीम्स जो थी वो बैठ रही थी। जैसे ही लीगल टीम्स वगैरह ने हमें उसको क्लियर करके दिया तो वो सामने आ गया। अपोजिशन वाले नहीं मान रहे इस फैसले को? जी, अपोजिशन तो आज तक कुछ भी नहीं मानी है, वो तो कभी भी नहीं मानती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। इस्लामाबाद से आए हैं। सरप्राइज दे दिया खान साहब ने, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सरप्राइज दे दिया है और हम लोगों को खुश कर दिया है। जिसे कहते हैं ना कि इमरान खान तू हक पे ऐसा लड़ा है कि देख कर तुम्हारी ये लड़ाई हमारे जो जितने भी लोग हैं वो उनके सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। और देखें, ये जितने भी हैं ये बोल नहीं सकते। उसकी वजह क्या है कि इनकी जायदादें, इनका पैसा सारा बाहर है, ठीक है ना। वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब हम पे इल्जामात लगाते हैं, कोई सबूत नहीं है उनके पास। नहीं, बहुत सारे सबूत हैं, सारी दुनिया को पता है। बच्चे को आप सबूत लेकर आए, सामने लेकर आए। सामने इन्होंने देखे, अगर इन्होंने अपनी कश्तियों में पैसा जो है बाहर भेजा है, जहाज़ों में भेजा है, तो फिर वहाँ से पर्चियाँ कैसे आएंगी? ये पुराने खिलाड़ी हैं और इनको पता है कि सबूत नहीं रखने चाहिए। ये कोई अपने वो क्या कहते हैं, बर्गर वाले के नाम, कभी फलूदे वाले के नाम, इस तरह से उनके अकाउंटों में पैसे। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। क्या कहेंगे इस बयान पे? बेगर्स वो खुद हैं, इसलिए कि वो जो है ना अमेरिका के वेंटिलेटर पे वो लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हम मुसलमान हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इमरान खान साहब ने सरप्राइज जो दी है? बस इमरान खान ने ऐसे सरप्राइज दिए और ऐसे इनको सदमा लगा है कि इस सदमे से निकलते इन लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि अपने मुल्क को ओन करें। ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और खुदारा किसी दूसरे लोगों का एजेंडा लेकर इस मुल्क में आके तो इस तरह की बदअमनी और इस तरह का हरकत नहीं करनी चाहिए। और लोटों के लिए एक मैसेज है कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म। और अपोजिशन वालों को क्या पैगाम देना? अपोजिशन के लिए भी यही है कि आप लोग बेशक अपोज करें, अपोजिशन का काम ही यही होता है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि किसी भी फॉरेन एजेंडे को अपना मकसद और अपना एजेंडा नहीं बनाना।